Hello everyone, welcome to my channel Bhimnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. I have helped lot of people to reverse their diseases and disorders naturally. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में, इसका हमारे शरीर में क्या साइड इफेक्ट है, ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है, वो आज सारा चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। I'll be covering 3 important class of drugs. इसमें सबसे पहला आता है बाइगुनाइट क्लास ऑफ ड्रग्स, इसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन। दूसरा है सल्फोनिल यूरियाज, इसका एग्जांपल है ग्लिमिप्राइड। और तीसरा है वो है SGLT2 क्लास ऑफ ड्रग्स, वो इसका एग्जांपल है डेपाग्लिफोसाइड। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला मेटफॉर्मिन। हम सब ने मेटफॉर्मिन का नाम सुना है। मेटफॉर्मिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग वाली मेडिसिन है। तो मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करता है? मेटफॉर्मिन 2 प्रकार से काम करता है। पहला, ये हमारे लिवर में काम करता है कि लिवर का जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि लिवर हमारा खुद शुगर बनाता है हर रोज। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर हमारे ब्लड में रिलीज हो रही है, ये मेटफॉर्मिन इस प्रोसेस को बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये प्रोसेस जो है मेटफॉर्मिन बंद कर देता है। तो इसके वजह से अभी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर बॉडी में रिलीज हो रही है, अब वो नहीं हो रही है। परंतु ऐसा करने से इसका साइड इफेक्ट भी है। तो वो साइड इफेक्ट क्या है कि इस ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करने की वजह से अब हमारे शरीर में जो है वो है लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है। लैक्टिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से हमारे शरीर में स्पेशली मसल्स को काफी तकलीफ होती है। और इसीलिए जो भी इंसान मेटफॉर्मिन लंबे समय तक खाता है, वो हमेशा आपको देखेगा कि वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है, मुझे हमेशा थकावट महसूस हो रही है। ये इसी वजह से होती है। दूसरा इसका काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं, मान के चलिए हमने रोटी या चावल खा लिया, अब इसका रूपांतरण हो गया ग्लूकोज में। अब मेटफॉर्मिन क्या करता है, ये जो भी ग्लूकोज रिलीज हुआ है हमारे शरीर में, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो ये जो अभी एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो ये जो ग्लूकोज है जो हमारे खाने से आया है, ये चला जाता है आगे इंटेस्टाइन में। और हम सब ने पढ़ा है कि हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। और इनको ये जो शुगर है ये बहुत पसंद आती है। ये जो अनएब्जॉर्ब ग्लूकोज है अब ये इंटेस्टाइन में आ चुका है और ये जितने भी बैक्टीरिया है ये उसके ऊपर अभी पल रहे हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। और इसी की वजह से एक्सेस गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीजें अभी पर्सन को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आप हमेशा देखोगे जो इंसान मेटफॉर्मिन खाता है ना, उसको हमेशा अपना पेट टाइट लगता है, फुगा सा लगता है, ब्लोटेड लगता है, हेवी लगता है। उसको ऐसा मतलब खाना खाने के बाद उसको अच्छा फील नहीं होता है। ये इसी का कारण है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि विटामिन B12। इसीलिए जो इंसान लंबे समय तक मेटफॉर्मिन खाता है उसको हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गए मेटफॉर्मिन खाने के। अभी अगला क्लास ऑफ ड्रग्स है वो है सल्फोनिल यूरियाज और इसका एग्जांपल है ग्लिमिप्राइड। हम सबको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका रूपांतरण हो जाता है ग्लूकोज में। और तभी उसी समय जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है। अब ये इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या काम करता है, जो भी शुगर हमारे खाने से आई है इसको वो है जितनी भी शुगर है इसको वो सेल के अंदर डाल देता है, ताकि सेल अपना जो भी उसकी फंक्शन है, प्रोसेस है, वो ठीक तरह से कर पाए, क्योंकि सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये काम होता है हमारे इंसुलिन का। अब क्या होता है कि ग्लिमिप्राइड नाम का जो मेडिसिन है ये क्या करता है, ये पैंक्रियास को बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हर रोज खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में 100 यूनिट इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो ग्लिमिप्राइड पैंक्रियास से जबरदस्ती 100 यूनिट एक्स्ट्रा रिलीज करवाता है, यानी कि वो टोटल 200 यूनिट अभी पैंक्रियास सिक्रेट करने लगा है इंसुलिन। अब
जबकि ग्लिमिप्राइड नाम का जो मेडिसिन है वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि तुम ज्यादा प्रमाण में इंसुलिन सिक्रेट करवाओ। तो इससे क्या होता है, इससे इंसान को हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि इंसान के शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, और इसलिए टाइप 2 डायबिटीज के मेडिसिन को आप देखेंगे जो ग्लिमिप्राइड खाते हैं उनको हमेशा चक्कर आने की शिकायत बहुत रहती है। उनको खाना हर 2-3 घंटे में भूख बहुत लगती है। वो क्यों लगती है, वो इसी कारण से लगती है। और जो भी इंसान हर 2-3 घंटे में खाना खाएगा उसकी अग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर हम बोलते हैं, जठर अग्नि, जीवन की अग्नि, वो हमेशा खराब हो जाएगी और वही खाना अब उसके शरीर में सड़ने लगेगा। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। और जो भी इंसान ग्लिमिप्राइड खाता है उसको हर 2-3 घंटे में भूख लगती है, तो वो इंसान को तो मतलब ज्यादा खाना खाने से तो और बीमारियां लग रही हैं। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट, ये ग्लिमिप्राइड जो है वो पैंक्रियास को फोर्सफुल सिक्रीशन करवा रहा है इंसुलिन का, यानी कि पैंक्रियास की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना काम वो उससे करवा रहा है। इसकी वजह से पैंक्रियास प्रेशर में आ जाता है और कुछ समय के बाद यही पैंक्रियास अब एग्जॉस्ट हो चुका है, वो थक जाता है और अपना काम करना बंद कर जाता है। अब यही टाइप 2 डायबिटीज का इंसान अब इंसुलिन में शिफ्ट हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज से टाइप 1 डायबिटीज में चला जाता है, बिकॉज अभी उसका पैंक्रियास पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ये इतना सीवियर साइड इफेक्ट है ग्लिमिप्राइड का। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन होता है, परंतु बॉडी उतना ही इंसुलिन बनाती है जितनी की हमें जरूरत है, जितना हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही वो बनाती है। लेकिन यह इंसुलिन की मात्रा जो है वो कब खराब हो जाती है, जब हम कभी भी खाना खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल खराब है, हमारा डाइजेशन स्लो है, स्लो मेटाबॉलिज्म है, या हमारी अग्नि जो है खाना पचाने की वही खराब हो चुकी है, तभी हमें ये सारी शिकायतें होती है। या बहुत ज्यादा पास में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा क्रोनिक एलोपैथिक ड्रग का सेवन किया है उन्हीं लोगों को यह प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि यू हैव टू टेक ऑल दिस ड्रग्स। यू कैन ऑलवेज मेक सम चेंजेस इन लाइफस्टाइल, खाने पीने में, या डाइजेस्टिव फायर के अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप टाइप 2 डायबिटीज को अच्छी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। एंड आयुर्वेदा में तो इसके बहुत सारे ऑप्शन से चीजें बताई गई है कि हम इसको किस तरह से ठीक करते हैं। तो ये हो गया ग्लिमिप्राइड का। अब हम देखते हैं अगला क्लास ऑफ ड्रग, वो है SGLT2 इनहिबिटर, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डेपाग्लिफोसाइन। अब ये कैसे काम करता है तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर है हमारे बॉडी में, ये ड्रग क्या करता है, डेपाग्लिफोसाइन, ये उसको किडनी थ्रू निकालता है, थ्रू यूरिन निकालता है एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। यानी कि अब टाइप 2 डायबिटीज वाला ये इंसान जो भी मेडिसिन खाएगा, वो जब भी अपना यूरिन पास करेगा उसके यूरिन में से अभी शुगर भी निकलेगी, और ये जितनी बार यूरिन पास करेगा उतने टाइम उसकी बॉडी में से शुगर निकलेगी। और अगर मान के चलिए कि कभी कभार अगर यूरिन के कुछ ड्रॉप्स अगर उसके जेनिटल एरियाज के आसपास लग गए तो वहां पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये खतरा जो है स्पेशली इन फीमेल्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जेनिटल जो है वो काफी छोटे रहते हैं, और ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभार इसकी सर्जरी भी करवानी पड़ती है। इसके अलावा इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जाहिर सी बात है, अभी ये जो फोर्सफुल एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन का, तो जो ब्लड वॉल्यूम है, जो वाटर का वॉल्यूम है, वो शरीर में से कम होने लग रहा है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाने का खतरा, यानी कि लो ब्लड प्रेशर का खतरा भी काफी रहता है। इसलिए लोग हमेशा, आप देखेंगे कि अगर कहीं जब भी यूरिन पास करवाने गए या नहाने चले गए, तो जैसे ही ये उठते हैं तो उनको हमेशा चक्कर आके वो गिर जाते हैं, और कभी कभार इनकी डेथ भी हो जाती है, स्पेशली इन द टॉयलेट और इन द बाथरूम। तो ये इसका अगेन वन ऑफ द वेरी सीवियर साइड इफेक्ट है। तो ये प्रमुख 3 कैटेगरीज के जो ड्रग्स है आज मैंने कवर किए। इसके अलावा जो लोग इंसुलिन लेते हैं वो भी काफी परेशानियां झेलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोग्लाइसेमिया, जो हमने ग्लिमिप्राइड नाम के ड्रग्स का देखा था,
हाइपोग्लाइसीमिया, फिर देन कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की प्रॉब्लम्स उन्हें हो जाती है। और आपको पता है कि इंसुलिन जो है ये एक ग्रोथ हार्मोन है, तो आप जहाँ पे भी लगाएंगे वो चीज उसकी बढ़ने लगती है। इसलिए इंसुलिन कभी भी हमेशा एक जगह पे नहीं लगाया जाता है, उसकी साइट ऑफ इंजेक्शन है वो हमेशा चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज उस जगह पे जो है गार्ड जैसा स्ट्रक्चर निर्माण हो जाता है। तो इवन इंसुलिन हैज इट्स ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग कैंसर। आई होप आज का ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये मेडिसिन खाने के वो क्यों हो रहे हैं और किस तरह से होते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।